Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve question number 1, 2 and 3 of exercise 3.7 of 6th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg एंड 69 kg. यानी कि रेनू ने जो है 2 बैग्स लिए फर्टिलाइजर्स के जिसका वेट था 75 kg और 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. देखिए एक वर्ड आ रहा है इसमें हमारे पास मैक्सिमम. तो यदि किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास अगर मैक्सिमम है, लार्जेस्ट है या लोएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, इस तरह के जो है हमारे पास जो है क्वेश्चंस दिए होते हैं. यदि हमारे पास है मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, इस तरह से अगर हमारे पास अगर आता है तो उसमें हम निकालेंगे HCF, क्योंकि HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है. तो इसमें हमारे पास दिया है मैक्सिमम, एक वर्ड दिया है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? HCF. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिख लेते हैं पहले हमारे पास क्या दिया है, वेट ऑफ 2 bags. क्या क्या वेट है उसका? 75 kg और दूसरे का दिया है 69 kg. अब इसमें मैंने बताया था एक मैक्सिमम आपके पास इसमें वर्ड दिया है मैक्सिमम, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मैक्सिमम वेट. जो हमने निकालना है मैक्सिमम वेट, इसका मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ किसका निकालना है? 75 एंड 69 का. तो हम जो है 75 kg और 69 जो kg है इसका HCF निकालते हैं. तो HCF हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि 75 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं. ये 3 से जाएगा, यहां पे आएगा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 से 25, फिर 5 से जाएगा 1, और हम यहां पे लिख लेते हैं 69. तो 69 जो है हमारे पास 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 23. तो 23 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 23 से जाएगा. तो हम यहां पे लिख लेते हैं 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. और दूसरा हमारे पास आया था 69 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 23. तो इसमें हमारे पास जो है HCF हमने निकालना है 75 एंड 69 का. तो ये जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें कॉमन देखना हम दोनों में जो है कॉमन क्या है. अब यहां पे देखिए 3 है, यहां भी 3 है, तो उसको मैं राउंड कर लेता हूं. 3 और 3 दोनों नंबर में मैच हो रहा है तो हम लिख लेते हैं 3. अब यहां पे 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 23 है, तो ऊपर वाले में 23 नहीं है, तो इसलिए इसका HCF कितना आएगा? 3. तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, और इसमें हम स्टेटमेंट अब लिख लेते हैं. स्टेटमेंट कहां से बनी गया हमारे पास? इसमें पूछा था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, तो यहां हम लिख लेते हैं देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. आपके पास पूरा बुक में दिया है क्वेश्चन, वहीं से आपने कॉपी करना है. विच कैन मेजर the weight of the fertilizer exact number of times is equal to कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 kg. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है 3 boys step off together from the same spot. एक ही जगह से चलते हैं. Their steps measure 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. तीनों के जो है, तीनों बच्चों के जो स्टेप्स है, एक ने 63 स्टेप लिए, एक ने 70 और एक ने लिए 77 सेंटीमीटर. जो उनका एक एक स्टेप था वो इतने इतने का था.
एक बच्चे का स्टेप था 63 सेंटीमीटर का, और दूसरे का था 70 सेंटीमीटर, और तीसरे का था 77 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम? अब इसमें वर्ड आ रहा है मिनिमम। तो मैंने आपको बताया है जिसमें आपके पास होगा मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, उसमें हमने निकालना है HCF। और अगर आपके पास हो मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट, इस तरह का अगर वर्ड आता है तो उसमें हमने निकालना है LCM। तो LCM में आपको बता देता हूं पहले। LCM का मतलब होता है लीस्ट, या फिर लोएस्ट भी हम बोल सकते हैं इसको, कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और LCM का जो दूसरा जो नाम है, इसको हम जो है LCD भी बोलते हैं। तो LCD का मतलब क्या हुआ? इसमें भी यही चल सकता है, लीस्ट ओब्लिक लोएस्ट कॉमन, हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड। हालांकि इसका जो दूसरा नाम है काफी कम बच्चों को पता होगा, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है LCD, यानी कि लीस्ट लोएस्ट, यानी कि कॉमन डिविडेंड। तो इसमें हमारे पास दिया था मिनिमम, तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में हम निकाल देंगे इसका LCM। तो पहले हम लिख लेंगे 3 बॉयज के जो स्टेप्स है वो कितने कितने हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं द स्टेप्स ऑफ 3 बॉयज इज इक्वल टू कितने कितने हैं। एक का है 63 सेंटीमीटर, दूसरे का हमने लिया है 70 सेंटीमीटर, और तीसरे का यहां पे दिया है 77 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, इसमें पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो हम यहां पे मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। तो यहां पे देखिए LCM कैसे निकालेंगे, 63, 70 और 77, इन तीनों का जो है LCM निकाल देते हैं। इकट्ठा हम LCM निकालेंगे। पहले जो नंबर है ये हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर 70 है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 63 एज इट इज रहेगा, 70 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, और 77 और 63 एज इट इज। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 3। अब ये 3 से जा रहा है ये नंबर, तो 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, 3 2 6, हमारे पास आ जाएगा 21। तो 3 के टेबल में जो है हमारे पास 35 नहीं आता है, तो 35 एज इट इज, और ना ही 77 आता है, 77 भी एज इट इज हम उतारते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 से जाएगा 21, तो 3 7 21, और ये दोनों के दोनों नंबर 35 और 77 एज इट इज ही हमारे पास उतरेंगे। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारे पास 5 है, तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 35 जो है 5 के टेबल में आ रहा है, तो 7 का 7 ही रहेगा, 7 5 35, 77 एज इट इज। अब ये जो तीनों नंबर है 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 7, 7 1 7, और 11 7 77, और लास्ट में हमारे पास जाएगा ये 11 से। तो हम यहां पे लिख लेते हैं LCM इज इक्वल टू, क्या करेंगे, सारे के सारे जो नंबर हैं इनको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास कितना आता है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 5 2 10, 10 3 30, 33 90, 97 630, 630 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 11 से, ये आ जाएगा 6930, तो ये आ गया 6930। तो ये हमारे पास जो इसमें यूनिट हमारे पास दिया था वो सेंटीमीटर में था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे लास्ट में, देयरफॉर। अब इसमें भी हमारे पास वही स्टेटमेंट बनेगी जो हमारे पास दिया था इसमें, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम
distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. Cover the distance in complete steps इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ रूम एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ऐसे अगर वर्ड है तो हमने क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, लेंथ ऑफ रूम दी है, तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ रूम हमारे पास कितना दिया है 825 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा है ब्रेड्थ ऑफ रूम 675 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास दिया है हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू 450। तो मैंने इसमें बताया था कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट टेप है वो हमने निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल टू क्या हमारे पास क्या आ जाएगा इसका HCF ऑफ 825, 675, 450। इसका हमने HCF निकालना है। तो यहाँ पे HCF निकाल देते हैं 825 प्राइम फैक्टराइजेशन से, यहाँ पे हम 675 का निकालेंगे बीच में, और यहाँ पे हम निकाल देंगे 450 के। तो ये नंबर है, इसको देखिए पहले 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से देखते हैं। 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 275। अब ये नंबर जो है 3 से नहीं जा रहा तो 5 से जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 55। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 11 जार, 11 से जाएगा, 11 1 जार। अब दूसरा जो नंबर हमारे पास है वो है 675। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 जार 6, 225 आ गया। उसके बाद ये 3 से जाएगा 75, फिर ये 3 से और जाएगा तो हमारे पास 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 से 25, फिर 5 से 1। 450 सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 225। तो यहाँ भी 225 है, यहाँ भी हमारे पास 225 आ गया। तो इसके बाद जो है यहीं से देख के हम पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 75, फिर 3 से गया 25, फिर 5 से गया 5, फिर 5 से 1। फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे इकट्ठे दोनों सबके 825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। 675 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, और 450 के हमारे पास आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब HCF हमने निकालना है 825, 675, 450। अब इन तीनों में हमने क्या देखने हैं, कॉमन नंबर्स, यानी कि कॉमन प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, 3 को राउंड कर दिया मैंने तो 3 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी 5 है तो राउंड कर लो, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इंटू 5 आ गया आपके पास। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे 5 है, तो इसमें यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को राउंड कर दो, 5 जो है 2 2 बार इसमें मैच हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5।
और यहाँ पे 11 है तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे मतलब हमारे पास जो है 3 × 5 × 5 ही हमारे पास मैच हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 75। तीनों को मल्टीप्लाई करने से 75 ही आ जाएगा। सेंटीमीटर हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें जो यूनिट है वो 70 सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लिख लेंगे सीधा ही। देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, पूरा क्वेश्चन से आप जो है इसमें कॉपी कर सकते हैं। इसमें पूछा था फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, तो यहाँ पे टेप यहाँ पे लिखेंगे हम द लॉन्गेस्ट टेप which can measure the 3 dimensions of the room exactly। इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। तो ये रहे 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को मैथ्स विद प्रमोद लूटा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।